आत्मा क्या है, इसके विषय में विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा जिसे कहते हैं वो कोई भूत और प्रेत नहीं है। भूत और प्रेत जैसी स्थिति होना वो ऊर्जाओं के रूप हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न रूपों में ऊर्जा इस संसार में विचरण कर रही है। कहीं वो पत्थर के रूप में ठोस है तो कहीं पेड़ों के रूप में हरी भरी, और कहीं वो गतिमान है वायु के रूप में तो कहीं जल के रूप में ठहरी हुई। वही ऊर्जा कहीं भूत प्रेतों के रूप में विद्वान है और कहीं ऐसी शक्तियों के रूप में जो मनुष्य पे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती है। लेकिन तुम इसे आत्मा कहने लगो तो ये अज्ञान है, क्योंकि आत्मा तो इस भौतिक जगत से परे की बात है। आत्मा किसे कहते हैं, इस बात को समझो। जब बड़े बड़े ऋषियों ने, महात्माओं ने आत्मा पे रिसर्च किया तो उन्होंने एक ही निष्कर्ष निकाला, और वही निष्कर्ष ठीक मालूम पड़ता है, और वो है निष्कर्ष ठीक भी है। और वह निष्कर्ष ये था कि मैं कौन हूं। जब इस बात को ध्यान से देखा तो पाया कि ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं मस्तिष्क हूं, ना मैं ये हाथ पैर हूं, ना मैं भौतिक ढांचा हूं, और ना मैं चल रहे विचार हूं। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। तब जब सब कुछ काट दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया कि इनमें से कुछ नहीं है और कुछ नहीं बचा, उस समय भी उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि अभी भी कुछ रह गया। तो उस अनुभूति को उन्होंने आत्मा कहा। जब सब कुछ, जहां तक बुद्धि जाती है वहां तक सब कुछ काट दिया जाता है, नकार दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है उसे आत्मा कहते हैं। और जब ये मनुष्य के अपने ऊपर प्रयोग हुए तब इसको आत्मा कहा गया। और जब मनुष्य ने इसका प्रयोग बाहर किया, मनुष्य से मेरा मतलब उन संतों से, उन महात्माओं से है जो आत्मा का वर्णन उन्होंने शास्त्रों में और कई ग्रंथों में किया है। तो जब उन्होंने बाहर वर्णन किया और बाहर की वस्तुओं को देखा कि परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तब उन्होंने सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया। पेड़ों को रिजेक्ट कर दिया, बोले पेड़ ब्रह्म नहीं है, ये पृथ्वी ब्रह्म नहीं है, ये हवा ब्रह्म नहीं है। सारे भौतिक ढांचों को ढाने के बाद उन्हें लगा कि अब भी कुछ बच गया, तो उन्होंने कहा ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। तो जो मनुष्य के बाहर खोजा गया, सब कुछ रिजेक्ट करने के बाद उसे परमात्मा कहा गया, और मनुष्य के अंदर जो खोजा गया वही तत्व, उसे आत्मा कहा गया। और जब बाद में ज्ञानियों ने ध्यान दिया तो पता चला कि जो बाहर खोजा गया था और जो अंदर खोजा गया है वो दोनों एक ही है। और इस बात को 5000 साल पहले श्री कृष्ण भी कह के गए कि वो कोई और नहीं है, वो आत्मा ही है जो तुम में विद्वान है, वही सर्वत्र है, वही नहीं मिट सकता। नैनम छिदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावके, न चैनम कलेदन त्यापो, न शोषती मारुत है।
वह आत्मा है। लेकिन जब अहंकार स्वयं को आत्मा समझ बैठता है तो उसके आगे परम लगाना आवश्यक हो जाता है, और जब परम आत्मा के आगे लग जाता है तो हम उसे परमात्मा कहते हैं, ताकि अहंकार को यह समझ आ सके कि जो आत्मा है वह तू नहीं है, तुझसे और गहरी बात चल रही है, तुझसे गहरी बात है, तू तो उथली बात है। तो जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ऊर्जाओं के रूप है। ऊर्जाएं तरह तरह से मनुष्य से बातें भी कर सकती हैं, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो सब ऊर्जा ही तो है। तुम बोल रहे हो ये भी ऊर्जा ही है, तरंगे निकलती हैं, बोलते हो तो, विचार करते हो तो तरंगे पैदा होती हैं, ऊर्जा ही है। तो बोलना, सुनना, जितनी भी क्रियाएं हैं ना, सब ऊर्जाओं के वश हैं। ये आत्मा के लेन देन से इनका कोई मतलब नहीं है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आत्मा तो वह है जो इनसे परे है, वह जिससे ये सब प्रकट हुए हैं, वह आत्मा है। और इनसे प्रकट होने के बाद आत्मा हमेशा इनसे अनछुआ है, अनदेखा है,